टॉप 10 बेस्ट सीएमडी कमांड्स यूज्ड इन हैकिंग। दोस्तों पहली बात, इस कमांड्स का इस्तेमाल करने के लिए मेरा सिस्टम नेट से कनेक्ट होना चाहिए। पहला जो मेरा प्रोसेस है वो ये है कि हम सर्च बॉक्स में चले जाएंगे। सर्च बॉक्स में जाकर हम टाइप करेंगे सीएमडी। जैसे ही मेरा सीएमडी कमांड खुलेगा हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और एज एडमिनिस्ट्रेटर से हम सिस्टम में लॉगिन करेंगे और इसको हम अलाउ कर देंगे। अब जो मेरा 10 इंपॉर्टेंट हैकिंग कमांड्स हैं उसमें से पहला आता है पिंग कमांड। दोस्तों पिंग कमांड क्या होता है? तो पिंग कमांड का प्रयोग करके हम इंटरनेट में किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जान सकते हैं। यानी कि अगर हम किसी वेबसाइट पर कुछ लिख कर सेंड करते हैं तो जो आपका मैसेज होता है ठीक उसके सर्वर तक पहुंच जाता है। यानी कि जब आप कुछ पैकेट सेंड करते हैं तो आपका पैकेट उसके आईपी एड्रेस के थ्रू उसके पास पहुंचता है। तो अगर आप उसका आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं तो आप पिंग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिंग कमांड का इस्तेमाल करने के लिए वही है कि हम सीएमडी टाइप करके एज एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर जाएंगे और लॉगिन करके यहाँ पे हम टाइप करेंगे पिंग। हम गूगल सर्वर का एड्रेस जानना चाहते हैं तो हम टाइप करेंगे www.google.com। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे गूगल के सर्वर से पिंग कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि गूगल का सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। अब यहाँ पर हम इंटर हिट करेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गूगल के सर्वर से मुझे रिप्लाई मिल रहा है। यानी कि अब हम गूगल के सर्वर से अपना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लिए हैं, उसका हम आईपी एड्रेस जान सकते हैं। कैसे जानेंगे? चलते हैं फिर अगला कमांड्स की ओर। दोस्तों अगला जो मेरा कमांड है वो है एनएस लुकअप। क्या होता है एनएस लुकअप? तो एनएस लुकअप कमांड भी बेस्ट कमांड माना जाता है क्योंकि इस सीएमडी के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस और सर्वर एड्रेस निकाल सकते हैं। इस सीएमडी का प्रयोग सबसे ज्यादा हैकर करते हैं। माना कि आप एक वेबसाइट यूआरएल है आपके पास लेकिन उसका आईपी एड्रेस आपको जानना है तो बस आप सीएमडी में टाइप कीजिए। क्या टाइप करना है? तो एनएस लुकअप। और चूंकि हमको गूगल का यूआरएल का सर्वर एड्रेस जानना है तो हम टाइप करेंगे nslookup.www.google.com। टाइप करने के बाद हम इंटर हिट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने nslookup स्पेस www.google.com टाइप किया उसके बाद मुझे यहाँ पे सर्वर का एड्रेस मिलने लगा। यानी कि ये गूगल पे हम जाकर के जो google.com सर्च करते हैं अगर उसके बदले अगर हम ये आईपी एड्रेस सर्च करें तो भी हम डायरेक्ट गूगल के सर्वर तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों तीसरा जो मेरा कमांड है वो होता है ट्रेसर। ट्रेसर कमांड क्या होता है? तो ट्रेस रूट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। होता क्या है कि यूजर्स को ये ट्रेस का पता लगाने की अनुमति देता है। यानी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पैक किए गए आईपी से कमांड प्रत्येक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो टाइम लेता है उस टाइम को कैलकुलेट करके हमको बताता है। यानी मान लीजिए कोई मेल हम किसी व्यक्ति को करते हैं या किसी सर्वर तक भेजते हैं तो मेरा मेल उस व्यक्ति के सर्वर मेल तक जाने में कितना समय लेता है ये चीजें जानने के लिए हम ट्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए टाइप करके देखते हैं ट्रेसर www.google.com। यानी हम गूगल तक कोई पैकेट भेज करके उसको ट्रेस करते हैं कि कितना देर में मेरा कोई चीज गूगल के सर्वर तक पहुंचता है। हम इंटर करते हैं। देखिए दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ये टाइम ले रहा है गूगल तक मेरा मैसेज जाने में। जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई भी चीज www.pksongs.com हम यदि सर्च करते हैं गूगल पे तो pksongs.com के सर्वर तक जाने में मेरा मैसेज को कितना मिली सेकंड का समय लगता है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम अपने पैकेट की टाइम टेकन के बारे में जान सकते हैं। अब दोस्तों जो मेरा चौथा कमांड है वो होता है ARP कमांड। ये क्या होता है? तो यह कमांड यूजर को यह फाइंड करने में हेल्प करता है कि क्या किसी ने उनके लोकल एरिया नेटवर्क में ARP पॉइजनिंग किया है। ये सारी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचो कि ये सीएमडी कमांड कितना इंपॉर्टेंट है। चलते हम ARP कमांड का टाइप करके ये चेक करते हैं कि क्या हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में किसी ने कोई पॉइजनिंग तो नहीं किया है। तो इसके लिए क्या कमांड है? ARP और ए टाइप करेंगे, इंटर हिट करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप दे रहे हैं कि ARP is not recognized as an internal या एक्सटर्नल कमांड। यानी कि ये कमांड जो है अभी हमारे सिस्टम में काम नहीं कर रहा है। इसके लिए दोस्तों सॉरी। नेक्स्ट जो मेरा कमांड है वो कमांड होता है IP config। IP config क्या होता है? तो यह वह कमांड है जो हर उपयोगी चीज को दिखाता है। यानी कि आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी इंटरनेट के रिलेटेड है सारा कुछ दिखाता है। जैसे कि IPv6 एड्रेस क्या है, टेम्पोररी IPv6 एड्रेस क्या है, IPv4 एड्रेस क्या है, सबनेट मास्क कितना है, डिफॉल्ट गेटवे कितना है एंड मेनी मोर। बस एक बार प्रयोग करके। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि अगर हम किसी भी साइट के साथ जुड़े हैं तो उस साइट का यानी हमारा जो सिस्टम कनेक्ट है वो किस IP एड्रेस से कनेक्ट है, उसका सबनेट मास्क क्या है, उसका डिफॉल्ट गेटवे क्या है, इन तमाम चीजों को हम इस IP एड्रेस के माध्यम से जान सकते हैं। तो ये कमांड क्या है? IP config। IP config हम टाइप करके स्पेस देंगे, स्लैश का बटन डालें, टाइप करेंगे और ऑल, चूंकि हमें ऑल जानकारी है और इंटर हिट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आप इन तमाम चीजें जान सकते हैं। इसका IPv4 एड्रेस क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये IPv6 एड्रेस दिया है, यहाँ टेम्पोररी एड्रेस दिया है, लिंक लोकल IPv6 दिया है, सबनेट मास्क दे दिया है, लीज एक्सपायर कब तक हो रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों हम IP config स्लैश ऑल के माध्यम से हम अपने नेट से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जान सकते हैं। अब दोस्तों जो मेरा अगला कमांड है वो होता है नेट स्टेट। क्या होता है नेट स्टेट? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के साथ कौन कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है, यानी कि आपके कंप्यूटर के साथ कौन दूसरा नेटवर्क आपसे जुड़ना चाह रहा है, तो आप इस कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि नेट स्टेट स्पेस ए टाइप करके यह सभी कनेक्शन को डिस्प्ले कर देगा और हमको एक्टिव कनेक्शन और लिसनिंग पोर्ट्स के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलते टाइप करके देख लेते हैं। टाइप कर लिए और अब हम इंटर हिट कर रहे हैं। देखिए इंटर हिट करने के साथ ये बता रहा है ये तमाम चीज़ें, ये जो पोर्ट है सब ये पोर्ट है, TCP पोर्ट के माध्यम से ये जुड़ रहा है हमसे। तो इस कमांड से हम ये तमाम चीज़ें जान सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो मेरा कमांड है, जैसा कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो IP एड्रेस है, ये तमाम IP एड्रेस हमारे सिस्टम से स्टैब्लिश्ड है, यानी कि इनका कनेक्शन मेरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। ये मेरे सिस्टम से कनेक्शन इनका स्टैब्लिश्ड है।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मेरा कुछ कुछ जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, कुछ कुछ ये क्लोज वेट में आ रहा है, मतलब ये काफ़ी नज़दीक है मेरे सिस्टम से जुड़ने के लिए, लेकिन वो भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं नेट स्टेट स्पेस ए टाइप करके कि कौन कौन से सिस्टम मेरे सिस्टम से यानी मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ना चाहता है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि बहुत से ऐसे सिस्टम्स की लिस्ट हैं जिनका आईपी एड्रेस है, जिनका पोर्ट है। ये तमाम सिस्टम अभी मेरे लोकल एरिया नेटवर्क से मेरे सिस्टम से चूंकि मैं अभी इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, तो ये तमाम हमसे इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने नेटवर्क को। अब दोस्तों हम देखते हैं अगला कमांड। तो दोस्तों अब जो मेरा अगला कमांड है वो होता है रूट कमांड, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आईपी राउटिंग टेबल को देखने और उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम रूट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। यह कमांड हमें राउटिंग टेबल, मैट्रिक और इंटरफेस दिखाने में मदद करता है। तो कैसे देखेंगे, चलते हैं। देखिए इसके लिए हम टाइप करेंगे सीएमडी कमांड के अंदर रूट स्पेस प्रिंट, उसके बाद हम इंटर हिट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने रूट प्रिंट कमांड टाइप किया, ये सारा एड्रेस मुझे मिल रहा है, यानी कि ये सारे के सारे मुझे, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नेटवर्क डेस्टिनेशन है यहाँ पर, ये सारे नेटवर्क डेस्टिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे आप नेट मास्क देख सकते हैं, गेटवे देख सकते हैं, और यहाँ पे इंटरफेस मैट्रिक देख सकते हैं। मतलब ये तमाम चीजें हम देख सकते हैं, कौन सा मेरा पैकेट किस मैट्रिक से होकर किस नेटवर्क डेस्टिनेशन तक जा रहा है और किस गेटवे से होकर के जा रहा है, इन तमाम चीजों को हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला जो मेरा कमांड है वो होता है नेट व्यू। नेट व्यू कमांड क्या होता है, तो सीएमडी कमांड रिसोर्स यानी कंप्यूटर या डोमेन की पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देता है जो किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो ये भी कमांड आपके लिए बहुत ही मददफुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो कैसे इस कमांड का रिजल्ट हम निकालेंगे, तो उसके लिए हम वही चीजें टाइप करेंगे सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, क्या नेट स्पेस व्यू स्पेस x.x.x.x, या फिर हम किसी कंप्यूटर का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसका हम इंटर हिट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस नाम से कोई नेटवर्क पाथ अभी फाउंड नहीं हो पा रहे हैं। चलते हैं इसी कमांड को फिर से टाइप करके देखते हैं। नेट व्यू स्पेस, मैं कंप्यूटर का यहाँ पे नाम डाल लेता हूँ, जैसे मेरे कंप्यूटर का नाम है पाठक जी, और मैं इंटर हिट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने अपने कंप्यूटर का नाम डालकर इंटर हिट किया, यहाँ पर के पूरा चीज़ आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे डोमेन नेम क्या है, कैच क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि इस कमांड के माध्यम से हमारे सिस्टम के डोमेन नेम का नाम क्या है वो जान सकते हैं। दोस्तों अगला जो मेरा कमांड है वो होता है आई एक्सप्लोर। ये आई एक्सप्लोर कमांड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हैकर्स अक्सर कुछ ऐप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर। इसलिए हैकर्स ऐप्स और वेब पेज को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सप्लोर ऑप्शन यानी कि आई एक्सप्लोर ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पर आई एक्सप्लोर स्पेस www.nokia.com google.com या कुछ भी ऐसे चीजें टाइप करते हैं, तो यह इंटरनेट एक्सप्लोरर में URL ओपन कर देता है। गाइस सिर्फ इसके लिए नहीं कि इसका प्रयोग और भी है, जैसे कि अगर आप किसी स्पेशल आईपी एड्रेस पर चलने वाली साइट्स को खोजने के लिए आई एक्सप्लोर और उसके बाद स्पेस देकर के आईपी एड्रेस का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है एक कमांड बहुत तरह का काम कर सकता है, अगर आप जानते हैं तो जैसे कि इस कमांड को हैकर्स द्वारा कई तरीके से कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो इस कमांड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम टाइप करेंगे सीएमडी के अंदर क्या, तो आई एक्सप्लोर स्पेस एक आईपी एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे हम 1 यानी कि मैं टाइप किया आई एक्सप्लोर डॉट 192.168.1.1। ये एक्चुअली एक अननोन आईपी एड्रेस है, मैं चेक करके देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ये कमांड इस आईपी एड्रेस पर काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली दोस्तों इसके लिए हमें वो एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का होना बेहद ही जरूरी होता है। वो आईपी एड्रेस हमें तभी मिलेगा, जैसे कि हमने अपने पहले ही कमांड में बता दिया था, एक NS लुकअप कमांड, जिसमें मैं किसी भी सर्वर का आईपी एड्रेस वहां से फाइंड आउट किया था। तो वो तमाम आईपी एड्रेस हम यहाँ पर डाल करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं अगली कमांड की ओर। तो अगला जो हमारा कमांड है वो होता है नेट यूजर। इसका क्या यूज होता है, तो नेट यूजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि आप इससे अपना कंप्यूटर का पासवर्ड बिल्कुल 1 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह कि इसमें किसी भी तरह का ओल्ड पासवर्ड भी नहीं चाहिए होता है और आप 100% चेंज कर सकते हैं अपने नए पासवर्ड। इसके लिए क्या कमांड है तो चल के देखते हैं। सबसे पहले हमको टाइप करना होता है नेट स्पेस यूजर स्पेस एक नया नाम टाइप करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक नया नाम टाइप कर रहा हूँ, निर्भय कुमार, ये मेरा नाम है। इतना मैं टाइप करने के बाद मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ, जैसे स्पेस देकर के 1 2 3 मैंने टाइप किया और टाइप करके मैं इंटर हिट कर देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि अब मेरा जो नया सिस्टम का पासवर्ड होगा वो 1 2 3 हो गया है। तो दोस्तों ये 10 बेहद ही महत्वपूर्ण सीएमडी कमांड्स थे, जिसकी मदद से हैकर्स लोग कोई भी अपना डेटा हैक करने में या किसी सर्वर के एड्रेस जानने में या इन तरीके की तमाम चीजें जानने में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि इस तरीके की और भी जो मेरे नए वीडियो अपलोड होंगे तो सीधे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।